हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जैसे रिसर्च और टीचिंग के कुछ एमसीक्यूज़ लिए थे, वैसे ही कम्युनिकेशन के हम एमसीक्यूज आज करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे भी 10 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम में कि कम्युनिकेशन के अगर एमसीक्यूज़ आए तो उसे कैसे डील करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टेड टेक्निक्स फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स व्हेन यूजिंग प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट। मतलब नीचे टेक्निक्स दी गई है कि हमें जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, सो वो ना पड़े इसलिए कुछ टेक्निक्स दी गई है यूजिंग प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है। सो सिंक्रोनाइज द स्लाइड्स विथ योर कमेंट्स। हम जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं तो हम जब बोलते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं स्लाइड्स, ठीक है। देन रिवील पॉइंट्स अहेड ऑफ टाइम बिफोर दे आर नीडेड। मतलब कि हम पहले ही जब जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो आगे हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके पहले ही हम रिवील करते हैं क्या उसको, मतलब बताते हैं क्या, नहीं। वो स्लाइड जब आती है, वो पॉइंट जब डिस्कस करना ज़रूरी रहता है, तभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सो आपको पता चल गया होगा यहाँ से ही कि आंसर हमारा बी आएगा। फिर भी हम नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो भी देखते हैं। कीप द स्लाइड इन व्यू अंटिल द ऑडियंस गेट्स द पॉइंट। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया रहना चाहिए कि जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्लाइड को ऑडियंस जो है वो देख सके, थोड़ा पढ़ सके, ठीक है, उनको भी देखने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक सेकंड में स्लाइड क्या हो रही है, आगे आगे जा रही है। सो डी है, टॉक टू ऑडियंस नॉट टू द स्क्रीन। यस, हम प्रेजेंट करते वक्त क्या करते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली हम प्रेजेंट करते वक्त एक्सप्लेनेशन भी स्लाइड की तरफ ही देख के करते हैं। सो ये ना करके हमें क्या करना है, ऑडियंस की तरफ देख के जो प्रेजेंटेशन है वो हमें करना पड़ता है। सो ये भी टेक्निक आएगी जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो निकल जाएगा और हम अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो बी इज़ द आंसर। ओके, सेकंड इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल। मतलब आपके जो सुनने की क्षमता है, सुनने की जो स्किल है, वो बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए कुछ सजेशंस हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। हमें ध्यान देना चाहिए कि जिसका हम सुन रहे हैं या फिर जो वो बोल रहा है सामने वाला, तो उसके साथ हम आई कांटेक्ट मेंटेन करें। पैराफ्रेज द स्पीकर, मतलब कि जो स्पीकर कह रहा है उसको समझने की कोशिश करें। देन सिंपथाइजिंग विद द स्पीकर, ये तो उतना ज़्यादा 100% श्योर आंसर नहीं है। इम्पथाइजिंग विद स्पीकर, यस, इम्पथी हो सकता है, मतलब वो सामने वाला जो बोल रहा है उसके इमोशंस को समझना, ठीक है। सो सिंपैथी हम किसको दिखाते हैं, जो एकदम गरीब है, लाचार है, या फिर जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, या फिर बहुत दुखी है, उसको हम सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन हर कोई दुखी नहीं हो सकता, सो उसके लिए हम आंसर यहाँ पे लगाएंगे सिंपथाइजिंग विथ स्पीकर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से ऐसा कौन सा है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आता है, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन मीडिया, ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करके हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हैव बैरियर इन डिलीवरिंग द प्रॉपर मैसेज सच एज। वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि जो हम वर्बली बोलते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल में हमारे जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज आएगा, लेकिन वर्बली जो हम भी बोलते हैं मे हैव बैरियर इन डिलीवरिंग द प्रॉपर मैसेज। मतलब वर्बल में बोलते वक्त हमें बैरियर आ सकता है जब हम मैसेज डिलीवर करते हैं। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से क्या आएगा यहाँ पे, यस, जैसे कि थॉट्स, हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं तो वो बैरियर हो सकते हैं मैसेज डिलीवर करते वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर सामने वाले का जो मैसेज है वो हम अच्छी तरह से नहीं समझे तो हमारे थॉट्स निगेटिव वे में फ़्लो करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का जो फीडबैक या फिर रिस्पॉन्ड देने में हमें बैरियर मतलब अड़चन आ सकती है। सो थॉट्स इज़ द करेक्ट आंसर।
Next is imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? कि जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो और आप इक्वल स्टेटस पे हो सारे लोग, ठीक है, कि जहाँ पे कोई सीनियर जूनियर ऐसा नहीं है, ठीक है, सपोज करो ऐसा नहीं होता है मोस्टली, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। सो यहाँ पे आप कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करोगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्पोरेट, क्रॉस। क्रॉस मतलब कि किसी से भी बात कर सकते हो आप। वर्टिकल मतलब जो सीनियर अथॉरिटी, आपकी हायर अथॉरिटी, उनसे बात करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज़ में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो। एंड कॉर्पोरेट में सारे तरह के कम्युनिकेशंस आएंगे, ठीक है, क्रॉस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्सेट्रा। बट हॉरिजॉन्टल जो होता है वो इक्वल स्टेटस पे जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं तो वो हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। कम्युनिकेशन जो हम क्लासरूम में करते हैं, टीचर जो होते हैं वो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन से टाइप का होता है? इंटरपर्सनल होता है, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच वाला, मतलब कि जैसे पर्सन ए और पर्सन बी में जो होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब जब आप बहुत बड़ी पब्लिक है आपके सामने तो, या फिर रेडियो के द्वारा जो किया जाता है, रेडियो या टीवी के द्वारा, तो वो होगा मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप होता है, लोग होते हैं, तो उनके सामने आप बात करते हो, अपना जो भी है वो मैसेज उनको कन्वे करते हो। एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये भी एक टाइप का इंटरपर्सनल हो गया है, जिससे आप क्या करते हो, फेस टू फेस मतलब फिजिकली प्रेजेंट रह के वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब इससे क्या मतलब दिखता है आपको? पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, नो, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है। कॉर्पोरियल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नो। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड एंड चिल्ड्रन शुड बी बीटन विथ रॉड्स। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। जो भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, जैसे कि टीचर्स यहाँ पे अभी तो नहीं, यहाँ पे मतलब अभी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये ज़्यादा नहीं होता है अभी, लेकिन जो पुराने टाइम पे ये होता था कि टीचर्स क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा कुछ भी हाथ में दिखे तो उससे मारते थे स्टूडेंट्स को। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश। जो भी जैसा भी बिहेव करेंगे वो स्टूडेंट्स के साथ अनडिज़ायरेबल, जिससे स्टूडेंट्स को हानि हो सकती है, सो इट मस्ट बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द इम्पॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विथ हीज़ और हर स्टूडेंट। क्या इम्पॉर्टेंट है? मतलब कि जब आप अपने स्टूडेंट से बात करते हो या फिर किसी से भी, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट? दैट इज़ एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब जो हम सहानुभूति, जो दुखी लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं वो। एम्पैथी मतलब कि नॉर्मल ऑल लोगों के लिए जिसके जो भी इमोशंस है, हैप्पी सैड जो भी है, तो वो हम समझ सके, वो एम्पैथी। अपाथी एंड एंटीपैथी, ठीक है, मतलब एक दूसरे का जो बिहेवियर है वो अगर हमें ना पसंद आए तो एंटीपैथी। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? एम्पैथी। नेक्स्ट, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। टेलीफोन मॉडल जो है कम्युनिकेशन, जो हमें कम्युनिकेशन करने में यूज़ होता है, तो वो टेलीफोन मॉडल फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, कौन से एरिया में पहले डेवलप हुआ? तो टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्शन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी और इन्फॉर्मेशन थ्योरी। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन थ्योरी ही है जिसमें कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, और टेलीफोन मॉडल इस एरिया में ही डेवलप किया गया था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा है कि जो नॉट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन।
परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, मतलब कि जब एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, परसुएसिव एंड कन्विंसिंग, मतलब सामने वाला उसमें कन्विंस होना चाहिए, उसका भी जो एग्री होना चाहिए जो भी हम कह रहे हैं उसके साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो सके जो भी हम बात बोल रहे हैं उसमें। वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक ही मतलब सिर्फ स्पीकर बोल रहा है और ऑडियंस से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, फीडबैक नहीं है। सो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हुआ, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन। स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन, स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन मतलब क्या कि जो ग्रेप वाइन का मीनिंग क्या है, ग्रेप वाइन मतलब क्या कि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बार बार अगर हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वो डिसीजन लेने में देरी हो जाएगी। सो ग्रेप वाइन मतलब कि हम एक दूसरे से डिस्कस करके वो डिसीजन ले सके, ये स्ट्रैटेजी जो होती है उसको ग्रेप वाइन बोला जाता है। सो यहाँ पे आंसर आएगा वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये नहीं हो सकता प्रिंसिपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, नीचे दिए गए में से कौन से फीचर्स है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, येस ये आएगा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन इज सर्क्यूलर प्रोसेस। सो इसका आंसर बेसिकली आएगा, चारों आएंगे क्योंकि ये सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, इस तरह से वो फ्लो चलता रहता है। इट इज़ कंटिन्यूअस, मतलब कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। देन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एक जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन पास करता है और रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। एंड इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।